नमस्ते विद्यार्थियों, मैं जे.एस. चौहान एजुकेशन मेट शिक्षा साथी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी आरोह कबीर के पद के प्रश्नोत्तर सीखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? उत्तर, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। कबीर के अनुसार संपूर्ण संसार के कण कण में एक ही परमात्मा की ज्योति विद्यमान है। आगे कबीर जी ने कुम्हार की तुलना परमात्मा से करते हुए कहा है कि जिस तरह कुम्हार एक ही मिट्टी को अलग अलग आकार व रूप के बर्तनों में गढ़ता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर या परमात्मा ने भी एक ही तत्व से हम मनुष्यों को अलग अलग रूपों में ढाला है। प्रश्न दूसरा, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? उत्तर, जिन पंच तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है उनके नाम हैं जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। प्रश्न क्रमांक तीसरा, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिनी न काटे कोई, सब घटी अंतरी, तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां कबीर जी के द्वारा रचित हैं, जो पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह के द्वारा संकलित एवं संपादित हैं। कबीर इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर ने मनुष्य के शरीर की तुलना लकड़ी से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है किंतु उसमें मौजूद अग्नि को खत्म नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह शरीर के मरने के पश्चात भी आत्मा अमर हो जाया करती है। इस तरह मनुष्य के अंतरात्मा में ही परमात्मा या ईश्वर का वास होता है, जिसका रूप बहुत व्यापक है। प्रश्न क्रमांक 4, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कबीर जी खुद को दीवाना इसलिए कहते हैं क्योंकि वे सांसारिक मोह माया अर्थात आडंबर युक्त जीवन से मुक्त होकर एक परमात्मा की भक्ति में श्रद्धापूर्वक लीन हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं। प्रश्न क्रमांक 5, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? उत्तर, कबीर जी के अनुसार संसार में रहने वाले लोग दिखावे के जीवन में इतना ढल गए हैं कि उन्हें सच और झूठ में कोई अंतर नहीं मालूम। सच्ची बातों पर वे क्रोधित हो उठते हैं और झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। कबीर जी के अनुसार ऐसे भी संत महात्मा हैं जो स्वयं को शुद्ध करने के लिए प्रातःकाल स्नान करते हैं, परमात्मा या ईश्वर की प्राप्ति के लिए धार्मिक आडंबरों का सहारा लेते हैं तथा स्वयं को महान बताने की चेष्टा करते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि संसार बौरा गया है अर्थात पागल हो गया है। प्रश्न क्रमांक 6, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? उत्तर, कबीर जी ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की कमियों की ओर संकेत करते हुए कहा है कि धर्म के नाम पर दिखावा करने वाले ऐसे कई पाखंडी लोग हैं जो गले में माला पहनकर, सिर पर टोपी पहनकर और माथे पर तिलक लगाकर परमात्मा या ईश्वर की प्राप्ति का ढोंग करते हैं। वे तरह तरह की उपासना में लीन रहते हैं, अर्थात कभी पत्थर की मूर्तियों को तो कभी वृक्षों की पूजा करते हुए नजर आते हैं। अतः धर्म के नाम पर व्यर्थ के नियमों का पालन करते हैं तथा अपने शिष्यों को भी दिग्भ्रमित करते हैं। प्रश्न नंबर 7, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की जो दुर्गति होती है उस संबंध में एक कहावत सटीकता का प्रमाण देता है, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जो जैसा कर्म करेगा उसे उसी अनुरूप फल भी मिलेगा।
कबीर जी के अनुसार अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह मूर्ख और ढोंगी बन जाते हैं। जो गुरु अपने शिष्यों को आधा अधूरा और मिथ्या ज्ञान देते हैं वे खुद परमात्मा के बारे में सही से नहीं जानते। गुरु और शिष्य दोनों संसार रूपी मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। अपनी महानता सिद्ध करने के लिए गुरु अपने शिष्यों को भी आडंबर युक्त जीवन जीने के आदी बना देते हैं, अर्थात पाखंड का दुकान अग्रसर रहता है। अतः जब निस्वार्थ भाव से ईश्वर या परमात्मा के प्रति सच्ची साधना ज्ञान होता है तो अंत में दोनों को पछताना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 8, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। पंक्तियां इस प्रकार: टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। उक्त पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी कहते हैं, जो लोग गले में माला, टोपी और माथे पर तिलक लगाते हैं वे केवल दिखावा करते हैं। वे खुद को परमात्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, परंतु दूसरों को ज्ञान बांटने में कोई कमी नहीं करते। धन्यवाद।